नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर। इसमें शिक्षण बिंदु है धोलावीरा, लोथल सभ्यता, लोथल का बंदरगाह है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास, प्रकरण गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर। यहाँ पर दिनांक, कालांश व समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बनाकर के एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर को समझने की कौशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का अध्ययन करने के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का दायित्व भी निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, तो इसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कच्चे कपड़े की धान को क्या कहा जाता है? मलमल। मलमल का कपड़ा अच्छा कहाँ पाया जाता है? भारत में। भारत में पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर ये प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे धोलावीरा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ताम्र पाषाणिक काल में किस संस्कृति का विकास हुआ? हड़प्पा संस्कृति का। हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं कहाँ पर मिली है? धोलावीरा में। धोलावीरा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा की जमीन कैसी थी? उपजाऊ। सार्वजनिक कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किए जाते थे? धोलावीरा में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लोथल सभ्यता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, साबरमती की उपनदी कौन सी है? भोगवा नदी। अहमदाबाद के भोगवा नदी के तट पर कौन सी सभ्यता का उदय हुआ था? लोथल सभ्यता का। लोथल सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी भोगवा के किनारे लोथल नगर बसा था।
जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह के कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बना उनकी छाप मिले हैं। यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबंधे मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखना है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी भोगवा के किनारे लोथल नगर बसा था। फिर ये बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोथल किन धातुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था? पत्थर, शंख और धातुओं का। भंडार गृह कहाँ पर मिले हैं? लोथल में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लोथल का बंदरगाह, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की प्रमुख सभ्यताओं के नाम बताइए। धोलावीरा, लोथल आदि। लोथल के बंदरगाह की स्थिति कैसी थी? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। इस बंदरगाह को ईंटों से बनाया गया था। इस नहर के बन जाने के बाद से आसानी से कोई भी जहाज या नाव लोथल नगर तक पहुंच पाते थे। इस नहर के एक किनारे पर 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार भी था। ये प्रवेश द्वार लकड़ी का बना था। इसके पास एक बंदरगाह गोदाम भी बनाया गया था, जहां लगभग 5 नाव हमेशा मौजूद रहती थी, ताकि सामान को समय पर जहाज तक पहुंचाया जा सकता था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। लोथल सिंधु घाटी का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र और गोदी था। यहाँ से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक व्यापार होता था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। वहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। और यहाँ पर लोथल में बना जो बंदरगाह है वह उसका हम इमेज लगाएंगे। और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र और गोदी कौन था? तो लोथल का बंदरगाह है। समुद्र के रास्ते आने वाली नावें कहाँ पर रुकती थी? लोथल के बंदरगाह पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा कोई भी नहीं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे नगर बसा था, धोलावीरा या लोथल। लोथल के बंदरगाह पर माल चढ़ाया उतारा जाता था, सत्य या असत्य। लोथल नगर में किस प्रकार की मोहरबंदी मिलती है? और लिखेंगे कि धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? गृह कार्य में लिखेंगे, धोलावीरा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लोथल सभ्यता एवं बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।